अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट टाइम। यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो हमें एंशियंट टाइम पे ले जाता है, यानी कि हमारे पास्ट के अंदर ले जाता है। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे पास्ट में, उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है कि चीज़ों को ग्रुप्स में कन्वर्ट करना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, तो हम उनको एक किसी ग्रुप में कर दें इकट्ठा, तो वो होती है क्लासिफिकेशन। अब एज़ यू नो कि चीज़ें एक टाइम में तो परफेक्ट नहीं बन जाती ना, उनके ऊपर कितनी ज़्यादा हम स्टडीज़ करते हैं, साइंटिस्ट कितना ज़्यादा वर्क करते हैं, फिर जाके चीज़ें कहीं परफेक्ट होती हैं। इसी तरह हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया और देन जाके हमें एंड पे रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले थे एरिस्टोटल, जिन्होंने वॉज फर्स्ट हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ग्रुप। इन्होंने सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, आपकी ना बुक के ऊपर डेट, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी लिखी हुई है। उसके अलावा ये बताया गया है कि ये कहाँ पे कौन से साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इस तरह, और किस मुल्क में रहते थे। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इनके नेम याद कर लें। तो इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जहीज़ आए। ही डिस्क्राइब्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ के बारे में मतलब डिस्क्राइब किया, हमें उनकी खसूसियात के बारे में बताया। ही रोट अबाउट लाइफ ऑफ आंट। उन्होंने चूंटी की ज़िंदगी के बारे में भी लिखा। एंड्रिया कैसलपीनिया, इन्होंने ही डिवाइड प्लांट इनटू 15 ग्रुप्स कार्ड जेनरा। इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, जेनरा। देन आए हमारे पास टॉर्नीफोर्ड। उन्होंने इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। उन्होंने हमें बताया कि क्लास और स्पीशीज़ क्या होती हैं। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लास और स्पीशीज़ में डिवाइड किया। ये एक लफ्ज़ है टेक्सा, वो क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल ग्रुप यूज टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स, यानी कि जब हम लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम लिविंग थिंग्स को नेम उनके नेम रखते हैं या उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की या फिर टेक्सा। ओके, देन आ जाता है हमारे पास कार्ल लेनियस। इन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड आ टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑर्गेनिजम्स विद 7 टेक्सास। इन्होंने क्या किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 7 टेक्सास में डिवाइड किया, यानी कि 7 ऑर्डर्स में, 7 मतलब एक सीरीज़ में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास किंगडम, फिर देन फाइलम में, फिर क्लास, फिर उनका ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर उनकी जीन, और फिर उनको स्पीशी में डिवाइड किया। अपने पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो किंगडम क्या होती है, फाइलम क्या होती है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारा कुछ आप लोग इस डिस्कस कर चुके हो। तो इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें आपका ना साइड वाला बॉक्स है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है इन 1172 इब्ने रशीद ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक। एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी उनका नाम था डी एमाइन, ठीक है, और इसको इब्ने रशीद ने अरेबिक में ट्रांसलेट किया था इस बुक को। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। देन हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब टू किंगडम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनिजम्स की किंगडम हैं, और वो कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि सबसे पहले जो क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को हमने, वो सबसे पहले किस में किया था, टू किंगडम में। इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासीफाइड इनटू टू किंगडम, यानी कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स दो किंगडम में डिवाइड थे।
एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम था एनिमेलिया। यानी कि सबको लगता था कि जितने भी हमारे पास आइदर वो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो सारे के सारे या फिर प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। उन्होंने कहा कि किंगडम प्लांटी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसमें आपने वो रिएक्शन देखा होगा जिसमें हमारे पास ग्लूकोज बनती है। तो प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, प्लांटी है। इन्होंने इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या था कि प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स कौन से हो जाते हैं, बैक्टीरिया और आर्की। बैक्टीरिया एज यू नो कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं या बाहर से हमें डिजीज़ भी कई काज करते हैं और कई हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। आर्की भी हमारे पास इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हॉट प्लेसेस के ऊपर रहते हैं। एंड फंजाई वर मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, आर्की, फंजाई, ये भी किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। देन आ जाता है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। दी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते, वो दूसरों से लेते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं और इनको हम किंगडम एनिमेलिया में क्लासीफाई करते हैं। यानी कि किंगडम एनिमेलिया में हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनको हम इसमें रखते हैं। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो हम अपनी खुराक खुद तो नहीं तैयार करते, या हम प्लांट्स से लेते हैं या हम डिफरेंट एनिमल्स से लेते हैं, तो हम क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आगे नहीं चल पाया, कितनी ज़्यादा उसमें गलतियाँ निकली और वो गलतियाँ क्या क्या थी। अब जो टेक्सोनोमिस्ट थे, टेक्सोनोमिस्ट कौन से होते हैं, अब टेक्सोनोमी क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम डिसाइड करना, उनको क्लासीफाई करना। तो जो ये सारा काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। Found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics। कहते हैं ये जो टेक्सोनोमिस्ट थे, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कहा कि ये काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कहते हैं कि उनमें आप देखिए ना, उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। जैसे प्लांट लाइक कौन सी है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन, येलो, ऑरेंज इस तरह के कलर जो उनसे वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एनिमल लाइक इसमें क्या खूबी है कि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हम अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और इनमें सेल वॉल भी नहीं होती, एज यू नो कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो इस वजह से कहते हैं यूग्लिना में प्लांट लाइक भी है और एनिमल्स लाइक भी करेक्टरिस्टिक है। सो इनको आप एक सेपरेट किंगडम में डिवाइड करें। देन सेकंड उसकी क्या लिमिटेशन थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कि इस सिस्टम ने हमें ये नहीं बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया और आर्की, और यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर जो बहुत ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, ये भी उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं बताया था। तो ये क्या थी उसकी लिमिटेशंस। अब जब लिमिटेशंस आती हैं तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट उस पर, उन गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देन हमारे पास जब उन्होंने काम किया तो हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया हमें, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब उसमें क्या था, इन 1866 इर्नस्ट हैकल प्रपोज्ड आ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर, यानी कि कहते हैं 1866 में इर्नस्ट हैकल आए, उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसके लिए, प्रोटिस्टा के लिए, फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोटिस्टा या, और उन्होंने कहा कि ये जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा उन्होंने एक और दे दिया। जैसे पहले क्या था, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, देन जो थर्ड आया उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक किंगडम प्रोटिस्टा भी होता है जो कि हम यूग्लिना वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ही ऑल्सो इंक्लूड प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्की इन दिस किंगडम। कहते हैं प्रोटिस्टा में इन्होंने फिर बैक्टीरिया और आर्की को भी रख लिया।
ठीक है। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। अब इस किंगडम में जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आई उसमें जस्ट उन्होंने युगलीना के बारे में कहा और प्रोकैरियोट्स के बारे में कहा। अभी तक उन्होंने फंजाई के बारे में बात नहीं की थी। अभी तक फंजाई जो सी थी वो किंगडम प्लांटी में आ रही थी, ठीक है। अब जो लिमिटेशंस इसमें आई ना, इसमें क्या क्या गलतियाँ थी कि सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्री अबाउट पोजीशन ऑफ फंजाई इन प्लांटी। अब कुछ जो साइंटिस्ट थे उनको एतराज़ था कि फंजाई किस तरह किंगडम प्लांटी में आता है, ठीक है। फंजाई रिसेंबल प्लांट्स कहते हैं, वो फंजाई जो है वो रिजेंबल करता है प्लांट को, यानी कि प्लांट्स की तरह का हो सकता है, बट आर हेट्रोट्रॉपिक। लेकिन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। विच गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो कि फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के मेथड से लेता है, खुद तैयार नहीं करता। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। अब जो प्लांट होता है ना उसके सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज होती है, लेकिन जो हमारे पास फंजाई है ना इसमें हमारे जो सेल वॉल थी इसमें क्या था, काइटिन था। तो इस वजह से इसमें कुछ खूबियाँ थी प्लांट्स की तरह, लेकिन वो एग्जैक्ट प्लांट लाइक नहीं था। तो इस वजह से इसकी ये लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद इन गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।